भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 6, 7, 8 में स्पष्ट किया है कि ये काल बोलता है गीता को, जो ब्रह्मा विष्णु में इसका पिता है। ये कहता है कि अर्जुन, बुद्धिमानों की बुद्धि और बलवानों का बल मेरे हाथ में है। जब चाहे स्विच ऑन कर दूं इनकी बुद्धि का, और जब चाहे ऑफ कर दूं। जैसे महाभारत के अंदर अर्जुन को ताकत दे दी और लाखों लोगों का नाश कर दिया उस काल से प्राप्त शक्ति से, और फिर वही अर्जुन जब श्री कृष्ण जी का निधन हो गया था, हत्या हो गई थी और सारे यादव आपस में लड़ मरे थे, उनकी पत्नियों को लेकर आ रहा था। रास्ते में जंगली लोगों ने, भीलों ने अर्जुन को पीटा, लूटा, और वही धनुष जिसे महाभारत का युद्ध जीता था वो साथ लिए रहता था उसको, और उस दिन उसके हाथ नहीं उठे, खड़ा खड़ा कांपा वो। जब सारा काम हो लिया, वो भील भ्याल पीट कर लूट कर कुछ औरतों को भी ले गए और चले गए, तब अर्जुन कोस रहा श्री कृष्ण जी को कि श्री कृष्ण बड़ा धोखेबाज था, इसने हमारे साथ बड़ा धोखा किया है। पहले तो मुझे शक्ति दे दी और ना जाने कितने जीवों का नाश करा मैंने, और आज मैं खड़ा खड़ा पिट रहा हूँ, वही अर्जुन हूँ और वही गांडीव धनुष है मेरे पास, आज ये मेरे से प्रतिज्ञा भी नहीं चढ़ाई जा रही इसकी। तो परमात्मा आपने बताया कि ना श्री कृष्ण धोखेबाज था, ये सारे इस काल के अधीन हैं, इसके रिमोट से चलते हैं। तो उसी ने, काल ने जब विनाश करना था महाभारत का, तो अर्जुन को ताकत दे दी और फिर वापस ले ली, उसने अपना काम करा दिया जो करना था नाश। अब अर्जुन कितना पिट्टो। इसी प्रकार ये कहता है बुद्धिमानों की बुद्धि मेरे पास है। अब जब श्री रामचंद्र जी की खुद पत्नी गुम थी, हाँ उसका तो पता नहीं उसने कौन उठा लेगा, ढूंढते फिर जैसे गायें गुम हो जाया करे। हर वह पार्वती पहचान ली कि तू तो पार्वती है, सीता नहीं है, तो वहाँ उसकी ऑन कर दी और फिर ऑफ कर दी, ये खा धक्के। अब क्या होता है, अब हनुमान जी ने छलांग लगाई, एक सिद्धि है जो आकाश में उड़ जाने की प्राप्त हो जाती है। आकाश मार्ग से जाके वो लंका में प्रवेश हुआ हनुमान जी। उनको कुछ आभास हो गया था, किसी जटायु नाम के एक पक्षी ने बता दिया था कि लंका का राजा रावण उठा कर ले गया, इसलिए वहां जाने की और किसी में हिम्मत नहीं थी। सूरवीर बलवान थे, हनुमान जी ने कहा कि मैं जाऊंगा तो कुछ ऐसी निशानी दो मुझे ताकि मुझे पहचान सके कि मैं ऐरा गहरा व्यक्ति नहीं हूँ, मुझ पर विश्वास करे माता। तो कहते हैं रामचंद्र जी ने अपनी छाप दे दी, अंगूठी निकाल के उस पर नाम लिखा था उनका, और उसको सीता खूब पहचानती थी। उधर से सीता को घना दुखी कर ही रखा था, सता रखा था रावण ने, एक नौलखे बाग में छोड़ रखा था और उससे रोजाना यातना दिलाता था और अपनी पत्नी बनने की स्वीकृति वो उससे करवाना चाहता था, वो उसने स्वीकार नहीं की। और रावण को एक श्राप लगा हुआ था कि तू कभी किसी औरत के साथ बलात् नहीं कर सकेगा, स्वेच्छा से कोई संपर्क हो तो वो अलग बात है, लेकिन तू किसी का ऐसे जबरदस्ती नहीं कर पाएगा, नहीं तो गल जाएगा तू। इस डर से वो जबरदस्ती नहीं कर पा रहा था और उधर से उसको पीड़ित कर रहा था कि स्वयं यश कर दे, लेकिन वो सीता ने नहीं किया था। एक वृक्ष के नीचे बैठी थी और अपने कर्मों को कोस रही थी। छोटा सा रूप बनाकर एक बंदर का हनुमान जी उसी वृक्ष के ऊपर बैठ गए थे। यातना देने के लिए औरतें आई थी तो भी उसने देखा था। जब वो चली गई उसके बाद फिर हनुमान जी ने ऊपर से वह अंगूठी डाल दी। वो तो राजदूत बनकर गए थे। जब अंगूठी देखी सीता ने तो आपने कथाएं खूब सुन रखी हैं, ज़्यादा ना सुनाऊंगा, तो उसने सोचा कि ये बंदर अंगूठी उठा कर लाया तो मेरे पति की मृत्यु होगी। तो उसने पूछा, तो फिर वो नीचे आया, अपना थोड़ा ठीक सा रूप बना के खड़े हो गए और कहा, माता मैं ऐसे ऐसे रामचंद्र जी ने भेजा हूँ और ये कहानी है। अब कहने का भाव ये है कि वो जो कुछ भी उसने उद्मस्ता है वो तो आपने पता ही है, हनुमान जी ने नौलखा बाग भी उजाड़ दिया उसका और सारा कुछ कर दिया। क्योंकि आज कथा का विषय कुछ अन्य है, इसलिए यहाँ लंबा प्रकरण नहीं करूँगा। तो उसमें हनुमान जी ने कहा कि माता मुझे भूख लगी है,
तो उसने कहा, इस बाग के किसी वृक्ष के फल को तोड़ के मत खाना भाई, नहीं तो मेरी पिटाई होगी। मेरे को आदेश है, कोई फल गिर जाए तो खाना, तो टूटा हुआ अपने आप तोड़ के नहीं खाएगी। तो हनुमान जी का उठा गुस्सा, उसको गुस्सा हुआ। उसने कहा ठीक है, पहले तो सारे तोड़ तोड़ कर फल खाए, फिर वह पेड़ पड़ पड़ कर समुद्र में फेंक दिए। उनको पता चला तो युद्ध हुआ, अपने पता ही है काफ़ी, फिर लंका लुंका भी फूक फाक थोड़ी बहुत जला का आ गया। और उसमें क्या कहा कि माता जी तो आप मुझे कोई ऐसी निशानी दो जिस निशानी को मैं श्री राम को दिखाऊं और वो विश्वास कर सके हाँ सीता जी की है, खोज पक्की होगी, क्योंकि इतना समुद्र को पार करके आना है, वैसे नहीं आएंगे वो। तो सीता ने अपना एक कंगन निकाल के दे दिया, कंगन हाथ में जो पैर रखा था सोने का, और कहा भाई इस चूड़ी को दिखा देना, वो खूब समझ जाएंगे। अब वो कंगन लेकर हनुमान जी ने फिर छलांग लगाई। उस दिन वो ऐसे स्थान पर आके उतरा जहां पर एक ऋषि की कुटिया थी। वो ऋषि कौन थे? मुनिंद्र ऋषि स्वयं परमेश्वर थे। वहां सुंदर बाग लगा हुआ था, कुछ क्षेत्र में एक सुंदर सरोवर भरा था जल का। तो सुबह सुबह का समय था, हनुमान जी ने सोचा कि बहुत मनोरम स्थान है और यहाँ कुछ स्नान करूँगा, सामने बाग सुंदर फलों से लदपद है, आहार करूँगा, और फिर ऋषि जी भी साथ में है, इनके दर्शन करूँगा, पहले स्नान कर लेता हूँ। अब जो कंगन वो लाया था उसको रख दिया पत्थर पे और स्नान करने के लिए प्रवेश किया सरोवर में। अब उन्होंने जो ही स्नान करने की चेष्टा की, लेकिन एक दृष्टि थी ऐसी कंगन पे कि जय ये कंगन गुम हो गया, कोई जानवर पक्षी उठा ले गया तो मेरी सारी मेहनत व्यर्थ जाएगी, सब परिश्रम व्यर्थ होगा। इसलिए नहा रहा था, पर नजर था जैसे सर्प का मणि के ऊपर रहती है ओस चाटते समय, तो इसी प्रकार नहा रहा था, दृष्टि कंगन पे। इतने में एक बंदर आया, दौड़ा दौड़ा और कंगन उठाकर भाग लिया। आगे आगे बंदर, पीछे पीछे हनुमान। उस ऋषि के आश्रम में बंदर प्रवेश कर गया। बाहर आंगन में एक घड़ा रखा था, अच्छा बड़ा घड़ा। बंदर दौड़ता दौड़ता घड़े में कंगन डालकर आगे भाग गया। अब सुखी सांस ली कि कोई बात नहीं, ये समुद्र में डाल देता तो बात तो बिगड़ जाती, घड़े में डाल गया। फिर धीरे धीरे चले हनुमान जी। पहले घड़े में देखा उसने, ऋषि को तो पीछे प्रणाम करना था, तो घड़े में क्या देखा कि घड़े के अंदर ऐसे ऐसे कंगन हजारों की संख्या में पड़े, सेम टू सेम। अब उसने सोचा भाई मैंने तो इतनी पहचान नहीं, भाई कंगन कौन सा है। और श्री रामचंद्र जी तो सारा जानते हैं, उनके कंगन के ऊपर सारी निशानियों को पहचानेंगे, और मैं कोई गलती से दूसरा उठा ले गया तो वो मानेंगे नहीं। इसलिए वो ऋषि जी के चरणों में प्रणाम किया। परमात्मा ने मुनिंद्र रूप में बैठे थे, पूछा कि पहलवान कैसे आए। हनुमान जी ने कहा कि ऋषि जी आप कौन सी दुनिया में रहते हो। मुनिंद्र जी ने कहा क्या बात है, मैं तो इसी पृथ्वी धरातल पर ही तो रहता हूँ। कि आपको नहीं पता आज श्री राम के ऊपर